इधर भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े। नंद बाबा के साथ माँ यशोदा अपने लाला से प्रेम करती है, अपने वात्सल्यमय करुणामय ममता में लाला को बांधती है, प्रेम करती है। भगवान महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं। भगवान को एक समय पता लगता है कि कालिया नाग जमुना जी में वास कर रहा है और उस जमुना का जल भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। और भगवान ने कहा कि भगवान को पता लगा, भगवान ने सोचा कि हमारी जो इतनी सारी गैया हैं वो जल कहाँ पिएगी। और आप लोगों ने देखा होगा सीरियल इत्यादि में कि भगवान कंदुक गेंद फेंक देते हैं, लेकिन भागवत में हाँ कुछ ऋषियों ने इसका वर्णन किया है महाराज, लेकिन भागवत में तो केवल भगवान गए और जैसे ही भगवान गए तो उस कालिया नाग को वहां से भगवान भगाना चाहते हैं। और जमुना जी में जैसे ही गई महाराज, वो जमुना का जल कैसा है, उसके ऊपर से यदि कोई पशु पक्षी भी उड़े तो इतना जहर है कि वो पक्षी भी मर जाता है। और वो नाग वहां इसलिए बैठा है कि वहां गरुड़ नहीं आ सकता है, नहीं तो गरुड़ों का आहार क्या है, नाग। और गरुड़ों को वहां आने का हमारा श्राप है। भगवान ने सोचा, तुरंत भगवान गए महाराज। जैसे ही भगवान गए, इधर जो है जैसे भगवान ने जमुना नदी में छलांग मारी, सारे ग्वाल बाल महाराज रोने लग गए। सारे ब्रज में हाहाकार हो गया, अरे लाला तू क्यों गया है, इस जल में तो कालिया नाग रहता है और ये जल तो बहुत जहरीला है। इधर महाराज जैसे ही माँ यशोदा को पता लगा, ग्वाल बाल दौड़ करके आए, अरे मैया सुनती है तेरे लाला ने जमुना नदी में छलांग मार दी है। और माँ ने जैसे ही सुना महाराज, माँ आज दौड़ दौड़ करके आई। और जैसे ही माँ जमुना नदी में छलांग मारना चाहती थी, तब तक सब ग्वाल बालों ने माँ यशोदा को पकड़ लिया। माँ यशोदा कहती है, मेरा जीवन ही मेरा कृष्ण है और यदि कृष्ण नहीं रहा तो मैं कैसे रहूंगी। सारा ब्रज आबाल वृद्ध वनिता, हमारा सारा ब्रज आज भगवान की उस याद में रोने लगी। कन्हैया तो क्यों छोड़ करके गया। नंद बाबा वहां सामने बैठ करके कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं। इधर भगवान जैसे ही गए वैसे ही कालिया नाग तो महाराज सोया हुआ है। और जब कालिया नाग सोया हुआ है तो नाग पत्नी जगी हुई है। नाग पत्नियों ने देखा, अरे महाराज कहाँ इतना छोटा बालक। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदातम श्रीवत्स पीत वचनम स्मृत सुंदरास्यम। नागपतियों ने देखा, इस छोटे बच्चे को डर भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये कितना प्यारा है। श्रीवत्स का जिसके शरीर में महाराज चिन्ह है, मकराकृति के कुंडल जिस भगवान ने धारण किए हुए है, गले में वैजयंती माला है और भगवान का वो दिव्य स्वरूप आज नाग पत्नियां देखती रही। लेकिन मन में विचार आया कि कहीं ये नाग ना उठ जाए। यदि नाग उठ गया, हमारा पति उठ गया, तो वो तो महाराज इस छोटे बच्चे को मार देगा, खा जाएगा। इतने में भगवान ने सोचा कि जब तक मैं इस नाग को, जैसे ही वो कालिया नाग जगा तो अपने फुकारों से जो है भगवान को महाराज डराने लगा। अपने फुकारों से जब भगवान को डराने लगा तो भगवान ने इसको पकड़ा। और भगवान ने जब इसको पकड़ा तो सबसे पहले अपने शरीर पे लपेटा। और अपने शरीर पे लपेटा तो आज इसके शरीर से रक्त बहने लगा। और इधर जैसे वो रक्त महाराज ऊपर आया, सारे ब्रज के ग्वालों ने देखा तो आज माँ यशोदा ने जब देखा तो माँ यशोदा मूर्छित पड़ गई। सारे ग्वाल बाल सोचने लगे कि अरे अब कन्हैया वापस नहीं आएगा, यहाँ तो रक्त भी बहने लगा। इस कालिया ने हमारे कन्हैया को खा लिया है। लेकिन महाराज वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है।
आज बहुत युद्ध हुआ और जब बहुत युद्ध हुआ तो अंत में भगवान ने एक घूसा मारा इस कालिया नाग का कि कालिया नाग की पत्नियां खड़ी हो गई। तो अब जो है हमारा पति समझ गया है और यदि तुम मेरे पति को मारोगे तो हम बिना पति के रहेंगे, इसलिए भगवान से याचना करने लगी। कौन? नाग पत्नियां। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु न्यायो हि दमिना कृतिकिल विशेषमिन् स्तवावतारा फलने ग्रहाया। सबो न्यायो हि दमिना कृतिकिल विशेषा, आपने हमारे पति को बहुत अच्छा दंड दिया है, क्योंकि इसको बहुत अभिमान था कि मुझे संसार में इस जमुना नदी में कोई परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु आज आपके आने से इसका मान मर्दन हो गया है, इसका घमंड चूर चूर हो गया है। लेकिन गोविंद, ये हमारा पति है, इसको छोड़ दो। भगवान की अनेक प्रकार से जब नाग पत्नियों ने स्तुति करी, भगवान ने भक्तजनों कालिया नाग के लिए कहा, हे कालिया नाग, अब तू इस जमुना नदी में नहीं रह सकता है। कालिया नाग ने कहा, प्रभु यदि हम कहीं भी रहे वहां पर गरुड़ आकर के हमें खाते हैं, हमने कहाँ रहना है? आप या तो हमें कोई स्थान प्रदान करो। भगवान ने कहा, जाओ आज से तुम भ्रमण द्वीप में रहना और तुम्हारे सर पर मेरे पद चिन्हों का चरण पड़ा होगा, इसलिए तुम्हें आज से गरुड़ भी नहीं खाएंगे। और भगवान ने इसको जो है जमुना नदी से कहा कि इस जमुना नदी से जाकर के आप रमण द्वीप के राजा बनो। और उस दिन से भगवान ये नाग जो है रमण द्वीप में रहने लगा। इधर भगवान जब ऊपर आए तो इस कालिया के 101 नाग फण हैं और इस 101 जो नागों के फण हैं, भगवान अधरों में मुरली धरी हुई है और अधरों में मुरली धर करके भगवान सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सुंदर नृत्य करते करते भगवान जो है उस जमुना नदी से आने लगे और जैसे ही जमुना नदी से सुंदर नृत्य करते करते ओठों पर वंशी का नाद और भगवान जो है ऊपर उस जमुना नदी से आने लगे। और कैसा नाच कर रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी। हम पग पटकत हम मनन ऊपर बिंद विनति करत नाग बदोहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारे। ससिक सनकादिक नम 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 बलिहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विदाधर दम 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 देव सकल गम 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 वन गंधर्व नाचत है तारे, ये तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नागराज भगवान की जय। इधर भक्तजनों धीरे धीरे भगवान अनेक प्रकार की रास लीला करने लगे और जब अनेक प्रकार की रास लीला करने लगे तो अंत समय में नारद से पूछा, नाग से पूछा, हे नाग कालिया नाग बोल वरदान तुझे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? नाग ने कहा, प्रभु आपका दर्शन यदि हो जाए तो उसके बाद भी यदि प्रदान की इच्छा रहे तो फिर जीवन व्यर्थ है। और कहा, नाग कृष्ण न जसार्वभौमं मपारमेष्टं नरसाधिपत्यो
मजोग से जे न गुणम भवंवा वाचन्ति यदि पाद रजा प्रपन्ना गोविंद अनाथ कृष्णम न च सार्म भवम, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे आकाश चाहिए, ना मुझे पाताल चाहिए। गोविंद मुझे संसार में अब किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं है। तब भगवान ने कहा जा तो रमण द्वीप में चले जा, और रमण द्वीप में ये भगवान ने अपना नागराज का स्वरूप बनाया, और भगवान उत्तराखंड की पावन भूमि में बैठ करके दिव्य नागराज नाम से पूजे जाने लगा। और नागराज भगवान की इसकी भी बहुत सुंदर है कथा है। भगवान ने नागराज का रूप क्यों दिया, बहुत लंबी कथा है, ध्यान देना। भगवान आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। उत्तराखंड का जो अधिष्ठाता है वो कौन है? वैसे तो भगवान शंकर है, क्योंकि कंकर कंकर में कौन है? शंकर है। और शंकर के आराध्य कौन है? भगवान राम यानी कि कृष्ण। और भगवान का घर कहाँ है? वृंदावन। अब महाराज जब भगवान दूसरे के घर में आएंगे तो पहले इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना। हम यदि किसी के घर में जाएंगे तो इजाजत लेनी पड़ेगी। अब भगवान जैसे ही चले महाराज वृंदावन से हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में पहुंच करके भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे आराध्य है, और अपने आराध्य के घर में मैं चप्पलों को यानी कि पैरों के माध्यम से नहीं जा सकता हूँ, कहीं उनका अपमान ना हो जाएगा, कहीं उनका अपमान ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने आराध्य की भूमि में जा रहा हूँ। इसलिए भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन सा रूप बनाऊं जिसके पैर ही न हो। तब भगवान ने सर्प का रूप बनाया, और सर्प के पैर नहीं होते, इसलिए सर्प के का रूप जब बनाया महाराज, तब उत्तराखंड की पावन भूमि में प्रवेश किया, और वहाँ भगवान नागराज नाम से पूजा जाने लगा। अब देखो, हम जब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, ध्यान देना, सम्मान, आप यदि किसी को सम्मान दोगे तो वो भी आपको सम्मान देगा। भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे आराध्य राम ने, मेरे आराध्य कृष्ण ने मेरे लिए कौन सा रूप धारण किया? सर्प का। केवल इसलिए क्या? क्योंकि सर्प के पैर नहीं है और मैं अपने आराध्य की भूमि में जा रहा हूँ। इसलिए भगवान शंकर ने भी, वो तो महाराज महादेव हैं, वो तो महादेव हैं, इसलिए उन्होंने भी उस नाग को उठाया और अपने गले में धारण कर दिया। बोल नागराज भगवान की जय। उसके बाद भक्तजनों